पहाड़ों के दामन में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम गादरा था। वहां सुबह नीले आसमान के नीचे चरन परंत की आवाजों से जागती थी और शामें सूरज की सुर्खी में डूबकर खामोशी ओढ़ लेती थी। इन्हीं पहाड़ों के दरमियान एक नेक दिल चरवाहा रहता था, सुलेमान। सुलेमान का लिबास फटा पुराना था, मगर दिल शफाफ आईने की तरह साफ। हाथों में बांसुरी, कंधे पर लकड़ी की लाठी और साथ चंद बकरियां। वो अक्सर तन्हा पहाड़ की चोटी पर जा बैठता, जहां हवा में चरचराते पत्ते भी जैसे उसके दोस्त बन जाते। गांव के बच्चे उसे सुलेमान भाई कहकर पुकारते और बूढ़े दुआ देते, अल्लाह तेरा नसीब रोशन करे ऐ चरवाहे। मगर गांव के एक कोने में एक औरत थी, जुलेखा, निहायत हसीन, चालाक और नाजो अंदाज में ऐसी कि लोग कहते अल्लाह ने हुस्न में कोई कमी नहीं छोड़ी। जुलेखा के शौहर का इंतकाल हो चुका था। अब वो अकेली रहती थी, मगर अकेलापन उसके लिए इबादत नहीं, एक हथियार था। वो अपनी खूबसूरती और बातों के जादू से गांव के रईसों को अपने इर्द गिर्द रखती। जुलेखा के दिल में दौलत की भूख थी। वो हमेशा कहती, गरीब का दिल सोना भी हो तो इज्जत नहीं मिलती, इज्जत सिर्फ पैसे वालों की होती है। एक दिन सुलेमान अपनी बांसुरी बजाते पहाड़ के दामन में बकरियां चरा रहा था। हवा में धुन घुल रही थी, कुछ ऐसी नरम कि सुनने वाला बेख्तियार ठहर जाए। जुलेखा उसी रास्ते से गुजरी। बांसुरी की आवाज ने जैसे उसे रोक लिया। वो चंद लम्हे रुकी और मुस्कुराई। अरे, तुम तो बजा भी लेते हो। सुलेमान ने चौंक कर देखा। हाँ बीबी, ये पहाड़ खामोश होते हैं, इनसे बात बांसुरी ही करती है। जुलेखा हंस पड़ी, मगर हंसी में एक तंज था। बांसुरी से रोटी नहीं बनती चरवाहे, दुनिया में बात वही चलती है जिसके पास सिक्के बजते हैं। सुलेमान ने नजरें झुकाकर कहा, बीबी, मुझे सिक्के नहीं, सुकून चाहिए। रोटी तो नसीब में लिखी है, मगर चैन दिल से मांगना पड़ता है। जुलेखा के लबों पर लम्हे भर को खामोशी छा गई। शायद उसने पहली बार किसी से ऐसा जवाब सुना था जो इसके गुरूर को नरम कर गया। मगर अगले ही पल वो बोली, सुकून ये भी दौलत से ही आता है चरवाहे। सुलेमान ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। नहीं बीबी, सुकून वहां से आता है जहां दौलत नहीं पहुंच सकती। जुलेखा चली गई, मगर उसके दिल में अजीब सा खटका रह गया। शाम को जब वो अपने सहन में अकेली बैठी आईने में चेहरा देख रही थी तो खुद से बोली, ये चरवाहा कुछ अलग है, मगर मैं इसे तोड़ कर रहूंगी। देखती हूं इसके सुकून की कीमत क्या निकलती है। अगले दिन वो जानबूझकर उसी चरागाह के करीब गई। हाथ में पानी का घड़ा, लबों पर मसनूई मुस्कुराहट। सुलेमान, ये लो पानी, धूप में प्यास लग गई होगी। सुलेमान ने झिझकते हुए कहा, अल्लाह भला करे तुम्हारा बीबी। जुलेखा करीब बैठ गई। तुम अकेले रहते हो? कोई बीवी बच्चे नहीं? नहीं बीबी, सिर्फ माँ है, वो बीमार है, दुआ करो अल्लाह उसे शिफा दे। जुलेखा ने मसनूई हमदर्दी से कहा, हाय, तुम बहुत नेक हो सुलेमान, ऐसे लोग आज के जमाने में कहाँ मिलते हैं। वो दिन गुजर गया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा। जुलेखा रोज किसी न किसी बहाने उस चरागाह से गुजरती। कभी दूध ले आती, कभी फूल, कभी कोई किस्सा सुना देती। सुलेमान का दिल, जो पहले पहाड़ों के सुकूत में आबाद था, अब उसके लहजे के शोर में धड़कने लगा। एक दिन जुलेखा ने उसकी बांसुरी हाथ में लेकर कहा, सुलेमान, तुम चाहते हो तुम्हारी माँ हमेशा सलामत रहे? क्यों नहीं बीबी, इसके सिवा मेरी कोई दुआ नहीं। तो सुनो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। रईस के पास दवा है, मगर वो तुम्हें नहीं देगा। मैं बात कर सकती हूँ, मगर तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। सुलेमान ने हैरत से पूछा, क्या कहना है बीबी? बस एक बात, तुम अपनी चरागाह की जमीन मेरे नाम लिख दो, मैं रईस से दवा दिलवा दूंगी। सुलेमान के दिल पर जैसे पत्थर गिरा। जमीन? वो तो मेरे बाप की निशानी है, मैं उसे बेचकर कैसे मां की दवा खरीदूं? जुलेखा ने करीब आकर धीरे से कहा,
कभी कभी जिंदगी बचाने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है सुलेमान। वो दिन तूफानी था, आसमान पर बादल, दिल में अंधेरा। सुलेमान सारी रात जागता रहा, बांसुरी खामोश, आंखों में नमी। आखिरकार सुबह जब माँ की सांसें कमजोर हुईं तो वो दौड़कर जुलेखा के दरवाजे पहुंचा। बीबी, मैं मान गया, माँ की जान बचा लो, जमीन ले लो। जुलेखा ने अपने चेहरे पर मजनूई गम सजाया और अंदर गई। कुछ देर बाद रईस के मुलाजिम ने दवा की शीशी पकड़ा दी। सुलेमान ने कांपते हाथों से वो दवा ली और दौड़ता हुआ माँ के पास पहुंचा। मगर तकदीर कुछ और चाहती थी। दवा देर से पहुंची थी। माँ की आंखें बंद हो चुकी थी। सुलेमान जमीन पर गिर गया, बांसुरी टूट गई, दिल बिखर गया। जुलेखा खिड़की से ये मंजर देखती रही। उसके लबों पर एक सर्द मुस्कुराहट थी। अब जमीन मेरी और ये चरवाहा, ये तो बस कहानी का पहला मोड़ था। पहाड़ खामोश थे, मगर फजा में बांसुरी की वो आखिरी धुन गूंजती रही, अधूरी मगर दर्द से भरी। माँ की गुजर जाने के बाद सुलेमान की दुनिया सुनसान हो गई। छोटा सा कच्चा मकान खाली लगने लगा और दीवारों पर खामोशी का जाला बुन गया। वो रोज शाम को पहाड़ की चोटी पर जा बैठता। जहां कभी बांसुरी की धुनें उड़ती थीं, अब वहां सिर्फ हवा की सिसकियां थीं। जुलेखा ने ये सब देखा, मगर उसके दिल पर अफसोस का साया तक न आया। अब वो जमीन की मालकन थी जो सुलेमान के बाप की निशानी थी। उसने रईस के सामने फख्र से कहा कि अक्ल हो तो किस्मत खुद हाथ चूमती है। एक चरवाहे की चरागाह अब मेरी है। रईस ने कहकहा लगाया और जुलेखा के लबों पर एक नाज भरी मुस्कुराहट आई। वो सोचती रही कि जो दुनिया को चलाना जानती है वो कभी रोती नहीं। मगर किसी गरीब का दिल तोड़ने से जमीन तो मिल सकती है, मगर सुकून कभी नहीं आता। सुलेमान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। खेत बर्बाद, माँ की कब्र पर मातम, और दिल में सवाल था कि आखिर क्या गुनाह किया कि मोहब्बत की जुबान पर धोखे का जायका लिखा गया। एक शाम वो मस्जिद के इमाम के पास गया। इमाम साहब ने उसके चेहरे की जर्दी देखी और पूछा कि सुलेमान बेटा, तेरी बांसुरी की आवाज कहाँ गई? सुलेमान ने कहा कि वो तो जमीन के साथ दफन हो गई, अब दिल बचता नहीं। इमाम ने धीरे से कहा कि याद रख, जमीन तेरे बाप की थी, मगर दुआ तेरी माँ की। जो दिल से दुआ करता है उसके लिए पहाड़ भी झुक जाते हैं। ये अल्फाज सुलेमान के दिल में उतर गए और वो रात भर माँ की कब्र पर बैठा बांसुरी के टुकड़े हाथ में लिए दुआ मांगता रहा कि या अल्लाह, मुझे समझ दे, बदला नहीं, मुझे सब्र दे, जख्म नहीं। अगली सुबह जुलेखा रईस की हवेली में जा बैठी। रईस का बेटा आरिफ शहर से आया हुआ था। रेशमी लिबास, नाजुक लहजा और आंखों में गरूर। जुलेखा ने सोचा कि अब सुलेमान के बाद मेरा नया शिकार यही है। आरिफ की नज़र पहली मुलाकात में जुलेखा पर ठहर गई। जुलेखा ने भी अपनी आंखों में वही नरमी भर ली जो कभी सुलेमान के लिए थी। महफिल में कहकहे गूंजे, बातों के पुल बने और देखते ही देखते जुलेखा आरिफ की मोहब्बत बन गई। सुलेमान जब कभी बाजार से गुजरता, लोग सरगोशियां करते, वो सर झुकाकर गुजर जाता। अब वो लोगों की बातों से नहीं बल्कि अपनी खामोशी से लड़ता रहा। एक दिन जुलेखा ने तंजिया लहजे में कहा कि ये वो जगह है जहां एक चरवाहे ने अपनी दुनिया बेची थी। देखो साहिब, अब ये मेरी है। आरिफ ने हंसकर कहा कि वाह, तुम तो जमीन के साथ खेल गई, औरत हो या जादूगरनी। जुलेखा ने कहा दोनों, और उनकी बातें सुलेमान के कानों तक पहुंची। वो एक दरख्त के पीछे छुपा खामोशी से सब सुनता रहा। दिल पर खंजर सा चला। समझ गया कि जिसको वो मोहब्बत समझता था वो तो बस एक सौदा था, जज्बात के बदले जमीन का। रात को वो घर लौटा, चूल्हा ठंडा, आंखें नम और हाथों में वही बांसुरी जो अब बजने से इनकारी थी। वो पहली बार चीख पड़ा कि ऐ अल्लाह, क्या मोहब्बत सिर्फ अमीरों का खेल है? क्या गरीब को एहसास रखने का हक नहीं? फिर अचानक खामोश हो गया। उसे लगा जैसे हवा में माँ की आवाज गूंजी हो कि बेटा, जो तेरी नीयत साफ है वो कभी हारा नहीं। इस लम्हे सुलेमान के अंदर कुछ बदल गया। वो पहाड़ की चोटी पर गया जहां कभी जुलेखा से पहली मुलाकात हुई थी। बांसुरी दोबारा लबों से लगाई और हैरत, बांसुरी बजने लगी, मगर इस बार धुन में गम नहीं बल्कि ईमान की ताकत थी। दिन गुजरते गए। जुलेखा अब रईस के बेटे की महफिलों में रहने लगी। आरिफ उस पर फिदा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में शक पैदा हुआ। एक दिन उसने कहा कि जुलेखा, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या मेरी दौलत से? जुलेखा ने चेहरे पर अदाकारी की परत चढ़ाई कि मोहब्बत? मैंने तो दौलत के लिए कभी किसी को नहीं देखा। आरिफ ने कहकहा लगाया कि तो फिर चरवाहे की जमीन क्यों ली? ये सवाल जुलेखा के दिल में तीर बनकर लगा। वो पहली बार गंग हो गई। आरिफ ने तेजी से कहा कि मुझे सब पता है, तुमने इस गरीब से फरेब किया, ऐसी औरत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और वो चला गया जुलेखा को अकेला छोड़कर। जुलेखा के लबों पर मुस्कुराहट मर गई, महफिलें उजड़ गईं।
روشنیوں کی جگہ سناٹا آ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ دولت دل نہیں بھر سکتی اور چلاکی کی فصل آخرکار کانٹے ہی دیتی ہے۔ دوسری طرف سلیمان بدل چکا تھا۔ اب وہ لوگوں کی مدد کرتا، بیماروں کے لیے دعا کرتا، اور جب کوئی کہتا کہ تو چرواہا ہے، وہ مسکرا کر جواب دیتا کہ ہاں، میں چرواہا ہوں، مگر اب صرف بکریوں کا نہیں، اپنے دل کا بھی۔ زلیخا کبھی کبھار دور سے اسے دیکھتی، چاہتی تھی کہ جا کر کہے کہ سلیمان میں غلط تھی، مگر غرور کی دیواریں اونچی تھیں اور تقدیر کی عدالت خاموش مگر منصف۔